मल्ला नबी बाद अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है और मैंने भी अपना ज़्यादा टाइम कायदे मोहतरम को देना है, सिर्फ मैं तरतीब सी करवा रहा हूँ। ये खड़े हजरात मुझे नहीं मालूम क्यों खड़े हैं और आपकी वजह से आधे से ज्यादा जलसा डिस्टर्ब हो रहा है। जो खड़े हैं उनकी वजह से मैं इनको ये भी नहीं कहा बैठ रहो बैठ जाओ, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कौन नहीं बैठता और मुझे दोबारा ये लफ्ज कहना भी ना पड़े कि बैठ जाओ। आप इतनी कसीर तादाद में आए हुए, अपने पीछे वालों का ख्याल करें, उनको आपकी वजह से नजर नहीं आ रहा और जलसा डिस्टर्ब हो रहा है। बैठ जाएं, कोई बंदा ना रहे, जो खड़ा है जो बंदा है वो खड़ा ना रहे भाई, बंदा खड़ा ना रहे, बंदा वो खुद सोच ले जो खड़ा है वो क्या है। बिल्कुल सन्नाटा हो जाए, खामोशी भी हो जाए, आवाज भी बिल्कुल ना आए। वक्त चूंकि मुख्तसर है, मैं सबसे पहले इमाम अहले सुन्नत आलम इस्लाम की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत, जिन्होंने अपनी जिंदगी में मुल्क पाकिस्तान में दिफाए सहाबा और मद सहाबा की एक धूम मचाई थी। इल्मी और अमली दुनिया में कोई उनका मद्दे मुकाबिल नहीं था। जब तक वो जिंदा थे दुश्मन को मुंह खोलने की भी गुंजाइश नहीं थी और एक वक्त था जब उन्होंने इजलास के अंदर अपने मद्दे मुकाबिल साजिद नकवी से कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट से कहा तुम इन्हें और मुझे एक कमरे में बंद कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा, अगर मेरी आंखों की ताब ला गया तो जीत जाएगा। कायद की नजर में क्या कमाल था, हैदरी शहीद की नजर में क्या कमाल था। यहाँ पर जामे हैदरिया में सोए हुए उस मर्दे कलंदर की निगाहों में क्या कमाल था। अभी तो निगाहें खुली ही नहीं थी, अभी तो वो सामने आया ही नहीं था, सिर्फ दो लफ्ज कहे थे। दुश्मन को पता था इसकी आंख का मुकाबला हो सकता। आज तक वो वहां से बाहर नहीं निकल सका और इस मर्तबा उसने कहा बहुत अरसा गायब रहने के बाद उसने इस मर्तबा कहा कि मैं आ रहा हूं। जब उसने कहा मैं आ रहा हूं तो जानशीन ने हैदरी ने कहा मैं भी आ रहा हूं। फिर आपने देखा जिस तरह वो हैदरी शहीद की आंखों की ताब नहीं ला सका था, वह हैदरी के वारिस की ललकार की ताब भी नहीं ला सका और नहीं आया। तुम नहीं आओगे भाई, तुमसे कह रहा हूं तुम नहीं आओगे, फिर कह रहा हूं तुम नहीं आओगे, जलसे में कह रहा हूं तुम नहीं आओगे, स्पीकर पे कह रहा हूं तुम नहीं आओगे। तुम कैसे आओगे, तुम्हारा बड़ा जो अभी तक नहीं आया। अगली बात, गुस्ताखी इंतहा को पहुंची हुई है और गुस्ताखी करके अपनी असलियत बता रहा है। मैं सिर्फ इस हवाले से एक बात करना चाहता हूँ, सियासतदानों और हुक्मरानों, हम ये कहते थे कानून बनाओ, आपने कानून बनाने के लिए कौमी और सेनेट कौमी असेंबली से और सेनेट से उस बिल को पास करवाया। इस बिल के पास होते ही गुस्ताखियां बढ़ गई, जिसका वाज़ेह मकसद ये है कि ये बिल जरूरी है। होना तो ये चाहिए था कि इस बिल के पास होने के बाद ये कहते हम गुस्ताखियां नहीं करते, वो देखो हम गुस्ताखियां नहीं कर रहे, हम सहाबा को मान रहे, लेकिन बिल के आने के बाद ये बिलों से निकल कर बता रहे हम गुस्ताख हैं। ये जो कुछ कर रहे हैं मेरे अकनवाज और हैदरी की बात को सच साबित कर रहे और यूं सच साबित कर रहे कि जनाब उन्होंने सच कहा था ये गद्दार है, उन्होंने सच कहा था ये मुनाफिक है, उनने सच कहा था ये झूठे हैं, उनने सच कहा था ये गुस्ताख है। इनकी बेदर पे गुस्ताखियां हुक्मरानों तुम्हें, सियासतदानों तुम्हें, मजहबी जमातों के लोगों तुम्हें, सियासी जमातों के लोगों तुम्हें, मिंबर और मेहराब के वारसों तुम्हें ये पैगाम दे रही है कि इनकी
गुस्ताखी वाज़े हो चुकी है, लिहाजा कानून का बनना इंतहाई जरूरी है। इन गुस्ताखियों के बाद इस कानून के बनाने में आप मजीद ज्यादा फाल किरदार अदा करोगे या नहीं करोगे? अगली बात, ये लोग ये मजीद गुस्ताखियां करके इस कानून को रोकना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि ये मुतनाज़े कानून है, इसकी वजह से देखें गुस्ताखियां बढ़ गई हैं और इसकी वजह से लड़ाई झगड़े बन गए। मैं आज के इस इज्तिमा में एक जुमला कहने लगा हूं, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम बिल्कुल पुरसुकून है, हम पुरअज़म है, हमारे अज़ाइम बड़े पुख्ता है, हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सही सिमत पे चल रहे हैं, हम सही रास्ते पे चल रहे, हमारे कदम सही तरफ जा रहे। दुश्मन की परेशानी बता रही है, उसकी आवाजें बता रही है, उसकी चीखें बता रही है, उसका चिल्लाना बता रहे, उसका ववेला बता रहे, उसका हाथ लगाना बता रहे, उसका गाली देना बता रहे, उसके मुगन्नज़ात बता रहे, उसके बकवासात बता रहे, उसका हरामीपन बता रहे, उसकी असलियत बता रही है, उसकी हकीकत बता रही है कि वह रास्ता तंग हो रहा है, वह बंदा करीब आ रहा है, वो गले में महसूस कर रहे, इसलिए वहां से शोर की आवाजें आ रही है, वहां से शोर की आवाजें आ रही है। ये शोर की आवाजें बता रही है तुम्हारी क़ियादत सही सिमत पे चल रही है, हम कानून के रास्ते पर हैं। ये जंग 4 दिन की जंग नहीं है, ये जंग 4 सालों की जंग नहीं है, ये सदियों की जंग चली आ रही है, ये कई सदियों तक चलेगी। हम इस जंग में बड़े तरीके के साथ, बड़े अज़म के साथ, बड़े बलबले के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बर के साथ आवाज एक नवाज को, अंदाज एक नवाज को लेकर चल रहे हैं। उसे समझ लो तो समझ लो, पहले आवाज देवबंदियों में आ रही थी, देवबंदियों के एक तबके में आ रही थी, उस तबके में एक जमात से आ रही थी, हमारे बढ़ते हुए कदम बता रहे, वो आवाज एक नवाज देवबंदियों के पूरे हुजूम से आ रही है, बरेलवियों के पूरे मसलक से आ रही है, अहले हदीसों के पूरे मकतब से आ रही है, सियासी जमातों से आ रही है, अब्दुल अकबर चतरानी की सूरत में उनसे आ रही है, जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत में वहां से आ रही है, सनद की तकरीरों की सूरत में वहां से आ रही है। हाँ हाँ, कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की आवाज से वहां से आ रही है, चेयरमैन सनद जब कहते हैं ओके बिल मंजूर हो गया, ये आवाज वहां से आ रही है। हमारे कदम पीछे नहीं हटे हैं, आवाज असम्बलियों में चली गई, सूबाई असम्बलियों में चली गई, कौमी असम्बलियों में चली गई, ऐवानों में चली गई। वजीर आजम जो आज आपके मुल्क का वजीर आजम है, इसकी तकरीर मदे साहबा में मौजूद है और आज की इस तारीख में ये बात भी बताना चाहता हूँ, दिफाए साहबा मदे साहबा कोई जुर्म नहीं है, ये फर्ज है। इसलिए कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान ने यूपी की असम्बली में जो तकरीर की थी मदे साहबा पर, वो तकरीर यही थी कि हम साहबा की मदद और साहबा की अज़मत करते रहेंगे। हम मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के विज़न के मुताबिक इस धरती में कानून और आइन की बात करते चले जा रहे। मुल्क का पहला वज़ीर आज़म भी मदे साहबा कर रहा था और आज का वज़ीर आज़म भी मदे साहबा करके दुनिया को बता रहा है पाकिस्तान साहबा के चाहने वालों का है। अगली बात, इलेक्शन आने वाले, मैं सिंध में खड़ा हूं, सिंध की पार्टी जिसे पीपल्स पार्टी कहा जाता है, ये पार्टी अवाम की पार्टी थी, ये पार्टी हर मजहब की पार्टी थी। कुछ अरसे से इस अवामी पार्टी को एक मसलकी पार्टी बना दिया गया, चंद लोगों को लाकर इसमें खड़ा करके उन्होंने तबके को नवाजना शुरू किया, उन्होंने उनकी फयाज खत्म करवाई, उनके रूट बनवाए, उनके जलसे करवाए, उनके बड़ों से अपने बच्चों के निकाह पढ़ाए, फिर कवारियत को फरोग दिया, उन्होंने इनको तकलीफ देकर साबित किया पीपल्स पार्टी अब आवाम की पार्टी नहीं रही है, ये मसलक की पार्टी है, एक तबके की पार्टी है, एक फिरके की पार्टी है, उस फिरके के साथ वाबस्ता है। और पीपल्स पार्टी के लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी, वो कहते हैं मैं ये ठीक नहीं कह रहा, उन्हें अपना अमल बताना होगा, अपना रवैया बताना होगा, अपने अंदाज बताना
पहचाने होंगे कि वो वाकई एक मकतब की नहीं है, तमाम मकातब फिक्र से उनका ताल्लुक है, उनकी पार्टी कौमी पार्टी है, उनकी पार्टी अवामी पार्टी है। ये तब पता चलेगा जब नासिर हुसैन शाह जैसे शियों के इज्जत जो इस पार्टी में आकर मुल्क और पाकिस्तान के वकार पर भी धब्बा लगा रहे, पीपल्स पार्टी की साख को भी मुतासर कर रहे, इन्हें इलाका करके हमें अमली तौर पे बताएंगे तुम्हारी पार्टी मसलक की पार्टी नहीं है, अवाम की पार्टी है। और अगर तुमने ये रवैये दुरुस्त नहीं किए और तुम्हारे ये रहनुमा हम उनकी पुष्पराई करते हैं तो आने वाले इलेक्शन में सिंध के वासियों, सिंध के गैरतमंद लोगों, हैदरी शहीद के चाहने वालों, साफा से मोहब्बत करने वालों, हैदराबाद में तौहीन हो या सक्खर में तौहीन हो, कराची में तौहीन हो या टंडवाला यार में तौहीन हो, नवाबशाह में तौहीन हो, इस तौहीन के पीछे जहां साफा का दुश्मन है, पुष्पराई करने में पीपल्स पार्टी भी बराबर की शरीक है। जिसने सपोर्ट उन्हें फराम की, इसे रुकना चाहिए नहीं रुकना चाहिए। आइंदा आने वाले इलेक्शन में जब आपके पास कोई आएगा और आकर कहेगा मैं इलेक्शन में आना चाहता हूं, उसे सलाम कीजिए, उसे पास बिठाइए, एक स्टाम्प पेपर लीजिए, उस पर पहला जुमला लिखा हो हजरत मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, लिखवाओगे? तुम कहोगे नवाब आ गया, जो मर्जी आ जाए, मुआविया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत मुआविया को जो साहबी रसूल नहीं मानता, मैं उसे मोमिन नहीं मानता। अमीर मुआविया की अज़मत को जो नहीं मानता, मैं ऐसे बदबख्त को नहीं मानता। वोट देना दूर की बात है, जो मुआविया का इनकार करके आएगा मैं उसके मुंह पे पेशाब करना नहीं समझता। ये लिखवाओगे? ये लिखवाओगे? गजा की बात, तफसील की बात, लाएमल की बात, कायदे मोहतरम।